बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। 3x-1 डिवाइडेड बाय x-1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना होता है इन सब क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर के लिए आप लोगों ने देखना होता है कि जो x की पावर और x की पावर, नुमरेटर वाले x की पावर और डिनोमिनेटर वाले x की हाईएस्ट पावर देखनी होती है। तो जो ऊपर है x उसकी पावर क्या है 1 और नीचे जो x है इसकी पावर क्या है 2। अगर ऊपर पावर कम हो और नीचे पावर ज़्यादा हो तो ये क्वेश्चन होगा प्रॉपर क्वेश्चन। क्या होगा? प्रॉपर क्वेश्चन। अगर ऊपर पावर कम है और नीचे पावर ज़्यादा है, x की पावर हाईएस्ट पावर देखनी है, तो फिर ये कौन सा क्वेश्चन होगा? प्रॉपर क्वेश्चन होगा। तो अब ये प्रॉपर क्वेश्चन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को आप लोग इजीली इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जी, ये ऊपर वाली वैल्यूज उसी तरह आ जाएगी। नीचे x² -1 है तो ये फार्मूला बन रहा है, ऊपर ये फिर वैसे आ जाएगा। तो नीचे हम फार्मूला बना लेंगे x² -1 का स्केयर, इसको लिख लेंगे फार्मूला बनाने के लिए। तो ये क्या आ जाएगा? फार्मूला हम कंप्लीट कर लेंगे x² -1 का स्केयर। तो ये पहली का फार्मूला, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर है। तो ये क्या आ जाएगा? एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू वैसे रहेगी। ठीक है, एक दफ़ा x+1 आ गया और एक दफ़ा x-1 आ गया। अब इसको आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। इधर लिखेंगे कांस्टेंट a और नीचे क्या आ जाएगा? पहला फैक्टर a+b, सॉरी a+1, फिर कांस्टेंट b आ जाएगा और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा? x-1 आ जाएगा। ठीक है, अब वही आप लोग क्या करेंगे? x-1 को a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और x+1 को आप लोग b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाली सारी वैल्यू उसी तरह आ जाएगी। 3x-1 डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x-1। तो a के साथ आप लोगों ने किसको मल्टीप्लाई कर दिया? x-1 को, इस वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? b के साथ क्या आ जाएगा? x+1। x+1 कहाँ से है? ये वाली वैल्यू। ठीक है, और नीचे वाली ये दोनों x+1 एंड x-1 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा x+1 इंटू x-1 आ जाएगा। अब ये देखें, ये भी x+1 और x-1 डिनोमिनेटर में है, तो ये भी x+1 और x-1 डिनोमिनेटर में, दोनों इक्वालिटी में पड़े हुए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो जो नुमरेटर है ऊपर वाली वैल्यू वो बच जाएगी। ऊपर क्या भरा हुआ है? 3x-1 इज इक्वल टू a इंटू x-1 प्लस b इंटू x+1। ठीक है, इसको आप लोग कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोगों ने पुट करना है x+1 इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से आएगा? ये आपके पास जो a के नीचे फैक्टर होगा वो आएगा। a के नीचे फैक्टर क्या है? x+1। इसको आप लोग पुट कर लेंगे 0 के बराबर। ये देखिए x+1 इज इक्वल टू 0। इधर x की वैल्यू a किस में है? प्लस में, तो इधर आ किस में हो जाएगा? माइनस में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू -1 और इसको आप लोग पुट कर लेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है? ये सारी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है। इधर जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप लोग क्या पुट कर लेंगे? -1 इधर पुट कर लें। इधर 3 है, 3 वैसे आ जाएगा। फिर आगे x है, x की वैल्यू क्या है? -1, तो ये वैसे आ गई। अब -1 वैसे आ जाएगा। इज इक्वल टू a है तो a वैसे आ जाएगा। आगे क्या है? x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगा। अब -1 वैसे आ जाएगा। फिर आगे b प्लस b वैसे आ जाएगा। आगे फिर x है तो x की वैल्यू क्या है? -1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 और +1
वैसे ही आ जाएगा। अब 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, साथ में -1 वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब -1 एंड -1 तो क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस बी वैसे आ गया, इंटू ए -1 सॉरी -1 + 1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा 0, -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 0। अब ये -3 और -1 क्या हो जाएगा, -4, तो ये b इंटू 0 ये तो खत्म हो जाएगा, क्या हमारे पास बच जाएगा a इंटू बी -4, ये वैसे आ जाएगा। अब ये -2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4 -4 डिवाइडेड बाय -2 आ जाएगा इज इक्वल टू a वैसे आ जाएगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 और 4 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 इज 2 एंड 2 2s आर 4, तो 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगा। अब इसी तरह हमने पुट करना है x - 1 इज इक्वल टू 0। अब x - 1 इज इक्वल टू 0 कैसे आया, अब ये जो फैक्टर b के नीचे होगा, ठीक है, पहले हमने फैक्टर लिया था x + 1, इसको 0 के बराबर पुट किया तो x की वैल्यूज निकाल ली, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी। अब हमने इसको पुट करना है, x - 1 को 0 के बराबर पुट करना है, इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे और फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, देखें जरा, x - 1 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का है तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, तो इसको भी आप लोग किस में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 देखें जरा क्या है, ये वाली इक्वेशन है 3x - 1 इज इक्वल टू a इंटू x - 1 प्लस b इंटू x + 1। अब जहां जहां पे x है वहां पे आप लोग क्या पुट कर देंगे, 1, 3 है तो x है, आगे क्या आ जाएगा 1 - 1, वैसे ही a है तो आगे x है तो x आगे आ जाएगा 1 और -1, वैसे ही b है तो आगे x है तो x की वैल्यू क्या है 1, तो +1 आप लोगों के पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 इज 3 आ जाएगा, -1 वैसे ही आ जाएगा, फिर आगे +1 एंड -1 तो क्या आ जाएगा 0 और प्लस b वैसे ही आ जाएगा, फिर a 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब 3 - 1 क्या आ जाएगा 2, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा, फिर ये सारा a इंटू 0 ये सारा 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास b 2। अब b के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू b आ जाएगा, तो 2 को 2 के साथ कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा 1। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है वो देखें जरा, ये वाली इक्वेशन, ये सारी इक्वेशन क्या है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने a की वैल्यू पुट करनी है और b की वैल्यू, जो आप लोगों के पास a और b की वैल्यू आई ना सिर्फ वो पुट करना, बाकी सारा आप लोगों ने उसी तरह लिख देना। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2। ठीक है, तो a की जगह हम क्या लिख देंगे, ये 3x - 1 इंटू x + 1 इंटू x - 1 वैसे आ गया, a की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2, नीचे उसका पहला फैक्टर x + 1 ये वैसे आ जाएगा, ये वाला फैक्टर। ठीक है, आगे b + b की वैल्यू क्या आई है 1, तो इधर b की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1, नीचे वाला फैक्टर x इंटू x - 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, बहुत दफ़ा बोर्ड में पूछा गया है।
अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।